तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार के रोहतास में मुस्लिम समुदाय को 12 अफवाद पर जुलूस निकालने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत, तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस की कर दी पिटाई, बुरी तरह से घायल हुए इंस्पेक्टर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले पर बोले भाजपा सांसद, नहीं थमा सिलसिला तो भारत करेगा बांग्लादेश पर हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर कोर्ट से दिल्ली पुलिस को लगा बड़ा झटका। मुसलमानों को प्रताड़ित करने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार, एनसीबी की कराएगी कोर्ट से जांच। इसी के साथ आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा चीन से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं कर रहा भारत चीन पर हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी को बड़ा झटका, 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अंगूठा छाप, कहा अंगूठा छाप होने की वजह से देश की है इस समय बहुत बुरी दुर्दशा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में 12 अफवाद पर जुलूस निकालने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत, तो गुस्साई भीड़ ने कर दी पिटाई। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पूरे देश में ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने ईद मिलादुन नबी के त्योहार पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। ऐसा ही कुछ बिहार में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के रोहतास में मुस्लिम समुदाय ने 12 अफवाद पर जुलूस निकालने की अनुमति पुलिस से मांगी थी, लेकिन पुलिस वालों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर गुस्साई मुसलमानों की भीड़ों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें दरोगा सहित 15 पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया है। भैया आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 55 नामजद तथा 700 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। भैया आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने तर्क दिया था कि जब दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस की अनुमति सरकार ने दी, तो उसी तर्ज पर उन्हें भी 12 अफवाद को लेकर जुलूस निकालने की अनुमति बिहार में मिलनी चाहिए। भैया आपको बता दें कि पथराव की इस घटना में एक एएसआई श्याम मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति सरकार ने दी थी, तो आखिरकार जुलूस की अनुमति क्यों 12 अफवाद पर नहीं दी जा रही। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया और पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये बड़ी अपडेट आ रही बिहार से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले पर बोले भाजपा सांसद, नहीं थमा सिलसिला तो भारत करेगा बांग्लादेश पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले होने की लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बांग्लादेश को आज चेतावनी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर हमलों का सिलसिला बांग्लादेश में मंदिरों पर नहीं रुका, तो भारत को बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा और मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं उसका बदला लेना पड़ेगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों के नीचे कुरान शरीफ के अपमान के आरोप के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में मुसलमानों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कई मंदिरों में और भी हमले हुए हैं। जिसके बाद भाजपा सांसद ने यह बड़ी धमकी बांग्लादेश को दी है कि अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो बांग्लादेश पर भारत हमला करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना सरकार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए अब महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की शिवसेना ने मांग कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकार का हवाला दिया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। आगे इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। शिवसेना नेता ने अपनी याचिका में आगे कहा कि इस ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की गई है, जिसके बाद अब एनसीबी के डायरेक्टर सहित भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब पता चलेगा कि आखिरकार किसके इशारों पर शाहरुख खान के बेटे को इसमें फंसा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली कोर्ट से पुलिस को लगा बड़ा झटका, 25,000 रुपए का कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया जुर्माना। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगे मामले में आरोपियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर पुलिस पर 25,000 रुपए का आज जुर्माना लगाया है और कहा कि इन मामलों में पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निजी हस्तक्षेप करने के लिए बार बार दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज किया गया है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने शिकायतों को अलग करने और सभी 7 आरोपियों के मामले में समान रूप से आगे जांच करने के लिए एक अर्जी दायर करने में देरी के लिए दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का ये जुर्माना लगाया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों पर ही कार्रवाई की है और गलत तरीके से जांच की है, निर्दोष लोगों को भी दिल्ली पुलिस ने फंसाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस की मुश्किलें लगातार दिल्ली हिंसा को लेकर बढ़ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा चीन से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि एलएसी पर चीन की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज जोरदार हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा डरते हैं, यहाँ तक कि चाय में चीनी तक भी नहीं डालते कि कहीं चीन न निकल आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री 2 चीजों को लेकर कभी जुबान नहीं खोलते हैं, एक तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई, दूसरा चीन की घुसपैठ। उन्होंने कहा है कि चीन हमारे मुल्क में घुसकर बैठा है। ओवैसी ने कहा है कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमला किया था तो मोदी ने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे, तो हमने कहा था कि मारो, लेकिन अब जब चीन डोकलाम डेप्सांग में बैठा है और भारत के प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हमारे बिहारी लोगों पर हमला जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना कहां गया? ये बड़े हमले असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया अंगूठा छाप। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में 30 अक्टूबर को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है, लेकिन इस बीच कर्नाटक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से किए गए एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठा छाप बताया गया है। कन्नड़ भाषा में किए गए इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में स्कूल बनवाए, मोदी ने फिर भी पढ़ाई नहीं की। वयस्कों की शिक्षा के लिए योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई, तब भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की। भीख मांगने पर कांग्रेस पार्टी ने रोक लगाई, लेकिन भीख मंगवाकर आसान जीवन जाने वाले लोगों को भिखारी बनाया है। देश अंगूठा छाप मोदी की वजह से इस तरह के लोगों को भुगत रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठा छाप कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है। आपकी क्या राय, प्रधानमंत्री मोदी अंगूठा छाप है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने हिंदुओं को दी धमकी, कहा चादर और फादर से हिंदू रहें दूर, नहीं तो खत्म हो जाएगा सनातन धर्म। यह दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वरम शर्मा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें फादर और चादर से दूर रहना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि विधायक रामेश्वरम शर्मा का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शर्मा दशहरा उत्सव समिति के कार्यक्रम में मौजूद है और मंच से भाषण देते हुए बोल रहे हैं कि फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदुओं, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये पीर बाबा तुम्हारे मंदिर जाने में बांधा है। पीरों को पूजने वालों से कह दो कि तुम जमीन में दफन करने में भरोसा करते हो, हम दुनिया को जलाने वालों पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली हैं। इसलिए कल्चर पे ध्यान रखो और गुड मॉर्निंग भूल जाओ। अगर तुम जो है पीर परस्ती करोगे और फादर के पास जाओगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो किस तरह से विवादित बयान भाजपा विधायक ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में पुलिस वालों को भगवा पहनाने पर बवाल। कांग्रेस ने पूछा क्या मिसाल कायम करना चाहती है कर्नाटक पुलिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। ये बवाल पुलिस के भगवा रंग के शॉल ओढ़ने को लेकर हो रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिसकर्मी भगवा रंग के शॉल और कपड़े पहने नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर पुलिस का भगवाकरण करने और आरएसएस के प्रभाव को डालने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस वाले भगवा रंग के कपड़े पहनने हैं, इससे पुलिस वाले क्या साबित करना चाहते हैं, क्या वह आरएसएस में ज्वाइन हो गए हैं या फिर बीजेपी में। इसी को लेकर यह विवाद हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सुमित अग्रवाल नाम का आरोपी है, जिसे एक कथित वीडियो में घटना के बाद जीप से उतरकर भागते हुए देखा गया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शिशुपाल, नंदन सिंह बिष्ट और सत्य प्रकाश त्रिपाठी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको भी साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सत्य प्रकाश त्रिपाठी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 बुलेट भी बरामद किए हैं और उसे जब्त कर लिया है। उसके बाद इन्हें भी जेल भेज दिया गया है। भाई आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पहले ही जेल में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों
दोस्तों कि भाजपा के 4 और कार्यकर्ताओं को जो है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में बिगड़े हालात पर बोले संजय रावत, पाकिस्तान की तरह चीन पर भी हो सर्जिकल स्ट्राइक। जब दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में लगातार हो रहे आतंकी हमलों और इन हमलों में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर शिवसेना नेता संजय रावत का गुस्सा फूटा है। संजय रावत ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि जिस तरह से कश्मीर में आम नागरिकों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं, वहां प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उसी तरह से चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार द्वारा करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है 2006 में कि एक